अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टू प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और देन एम्फेटिक प्रोनाउन या जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। देखिए ये दोनों प्रोनाउन जो है इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। अब ये हम बनाते कैसे हैं, तो या तो हम कभी कभार इस तरह करते हैं जो पॉजिटिव केसेस होते हैं, जिस तरह के फर्स्ट पर्सन का है, जैसे कि माई है, ठीक है ना, तो इसके बाद हम सेल्फ लगाते हैं, माई सेल्फ। या मिसाल के तौर पर इसकी जो जमा है और वी के लिए जो हम लगाते हैं, तो और के बाद हम सेल्फ की जमा जो है सेल्स ये लगाएंगे और सेल्स। तो एक हो गया माई सेल्फ और दूसरा है आवर सेल्फ। इस तरह यू के लिए हम कहते हैं यूर सेल्फ, और या जब जमा हो तो हम कहेंगे यूर सेल्स, ठीक है ना, SELVS। और जब हम क्या करते हैं, जो थर्ड पर्सन की जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, तो फिर हम जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऑब्जेक्ट है ही के लिए, तो इसके बाद हम लगाते हैं सेल्फ। या शी जो है इसका जो ऑब्जेक्ट है हर है, और इसके बाद हम लगाते हैं सेल्फ। या दे के बाद मतलब जो देम ऑब्जेक्ट है और इसके बाद हम लगाएंगे सेल्स। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेम बिल्कुल इसी तरह जो स्ट्रक्चरल बात हम करें, जो मॉर्फोलॉजी यानी वर्ड्स के जो स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने लिखा है माई सेल्फ, तो एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो गया माई सेल्फ, और इसी तरह ये बाकी जितनी भी है और सेल्स एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन मतलब ये है इसका कि स्ट्रक्चरली ये दोनों सेम है, लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट होंगे सेंटेंस में। आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोनाउन जो अब यूज हो गया है माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ आई फॉर एग्जाम्पल I wrote it myself, ठीक है ना। इस सेंटेंस को देखिए, I wrote it myself यानी मैंने खुद लिखा, ठीक है। या इसी चीज को या खत को I wrote a letter myself जो भी है। यहाँ आप देखिए ये myself जो है और I जो है ये दोनों एक बंदा है, यानी सब्जेक्ट, और यहाँ जो myself है ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक बंदा है। तो आप कह सकते हैं कि myself का यहाँ काम क्या है, जो एक्शन हुआ है राइटिंग का, ये वापस सब्जेक्ट की तरफ क्या करता है, बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना, या टर्न बैक करता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होंगे, यानी वो प्रोनाउन जो कि जो सब्जेक्ट कोई काम परफॉर्म करता हो, ये वापस सब्जेक्ट की तरफ क्या करता है, बाउंस बैक करता है, ठीक है। या जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, इट भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं, जो माई सेल्फ है ये दोनों एक ही बंदे हैं, या आप कह सकते हैं कि सेम थिंग है या सेम पीपल है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम ये है कि जो फंक्शन या जो एक्शन सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया हो, ये वापस सब्जेक्ट की तरफ क्या करता है, बाउंस बैक करता है, टर्न बैक करता है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि he did himself, यानी ये काम उसने खुद किया है, himself, he did it himself। तो अब ये देखें कि ये himself जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये दोनों एक पर्सन है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ भी ये काम हुआ कि मतलब जो एक्शन परफॉर्म किया है ही ने, और यहाँ हिमसेल्फ जो है ये वापस इस ही की तरफ इशारा करता है कि ये काम असल में इसने किया है, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, कभी कभार इस तरह भी होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आगे हम बाय यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि he wrote a letter himself, तो सिंपल इसका ये मतलब हो गया कि उसने खुद यानी उसने खत लिखा, ठीक है। लेकिन जब मैं ये कहूँ कि he wrote the letter by himself, तो by himself का फिर मतलब होगा कि all alone without anybody's support, किसी भी बंदे की जो सपोर्ट है, हेल्प है, उसके बगैर उसने क्या किया है, खत लिखा, यानी सिर्फ अकेला उसी ने लिखा है, किसी और की हेल्प उसने नहीं ली है। तो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इनका काम है कि जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करे वापस सब्जेक्ट की तरफ ये बाउंस बैक करेंगे। कभी कभार इस तरह भी होता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे ये हम एम्फेटिक यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, कभी कभार इस तरह होता है, मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को देखिए, आई रोट इट, अब मैं लिखता हूँ आई माई सेल्फ रोट द असाइनमेंट, फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ रोट द असाइनमेंट। एक स्टूडेंट है और वो कहता है कि आई माई सेल्फ रोट द असाइनमेंट। ये उस वक्त वो कहेगा, मिसाल के तौर पर उस्ताद है और स्टूडेंट से पूछता है कि ये असाइनमेंट किसने लिखा है, तो वो स्टूडेंट जवाब देता है, सबसे पहले तो इस तरह जवाब देता है कि आई रोट देम फॉर एग्जाम्पल, या आई रोट द असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट मैंने लिखा है। अब टीचर को यकीन नहीं आता, वो कहता है कि हाँ ये आपने लिखा है,
मुझे यकीन नहीं कि आपने लिखा है। तो फिर स्टूडेंट क्या करता है, वो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करता है कि नो सर आई माई सेल्फ रोट, यानी माई सेल्फ का यहाँ मतलब क्या है कि ये इस स्टेटमेंट पर जोर देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है, ठीक है ना। या एम्फेटिक प्रोनाउन को देखिए, ये इसमें जो वर्ड एम्फसिस है, एम्फसिस तकरीबन इससे इसका कनेक्शन है। एम्फसिस का मतलब है जोर देना, टू एम्फसाइज समथिंग, गिव एम्फसिस, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या करता है, वो इस बात पर जोर देता है कि नहीं मैंने लिखा है, आई माई सेल्फ रोट द लेटर, और जो असाइनमेंट है जो भी है, ठीक है। तो सिंपल इसका मतलब क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन, कि जब ये प्रोनाउन जो है, जो स्ट्रक्चर इसके बाद जो सेल्फ है या सेल्स है, अगर इसका काम ऐसा हो कि वो किसी स्टेटमेंट पर जोर देता है कंफर्म करने के लिए, तस्दीक करने के लिए, या सिंपली आप कह सकते हैं to emphasize the statement, तो उस वक्त जब ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जब यूज हो जाए तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या किया कि इस प्रोनाउन ने वापस सब्जेक्ट की तरफ जो एक्शन था बाउंस बैक किया, और यहाँ जो है उसने एक्शन पर या स्टेटमेंट पर जोर दिया, एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चरली है दोनों सेम है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर कमेंट्स दें, मुझे सजेशन दें और इसको लाइक करें, और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।